तो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर दैट इज़ फ्लूइड्स, है ना। फ्लूइड्स एक बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही घटिया चैप्टर तो नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी ज़्यादा फार्मूला वाला एक बहुत ही शानदार चैप्टर है। बहुत ज़्यादा फार्मूले हैं, बहुत ज़्यादा केसेस हैं, लेकिन अपन ने सारे सारे फार्मूले, सारे सारे केसेस बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से पढ़े हैं, तो नो मैटर क्या हो जाएगा। देखो फ्लूइड की बात करें, फ्लूइड क्या होता है, अच्छे से पढ़ना ही है इसको अभी ना, तो पढ़ेंगे आधे घंटे में ये चैप्टर जितना हो जाएगा तो करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फ्लूइड क्या होता है, दैट कैन फ्लो। हाँ मेडी से पढ़ तो मैं सारे चैप्टर चुका एक बार, लेकिन अपन को अच्छे से पढ़ना है गहराई से एक बार और अच्छे से, फिर खत्म करके क्वेश्चन पेपर इसी बचे, मतलब ऐसा लगे कि हाँ मैंने पढ़ा है चैप्टर, फॉर्मूला याद है। फॉर्मूला याद होने की साइड से अपन को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखो फिजिक्स में हूँ, याद करने की साइड से दिक्कत नहीं आएगी अगर, तो कंसेप्चुअली तो अपन लेक्चर में समझ लेते हैं, ठीक है। और वो भी कंसेप्ट भी यहाँ लिखी है, ऐसी बात नहीं, कंसेप्ट भी लिखे हैं यहाँ पर। देखो क्वेश्चन में अप्लाई करना स्पीड का एक मैटर है, तो उसे कर लेंगे। स्पीड का और क्वेश्चन को जल्दी समझने का एक मैटर है, और खुद अलग ट्रिक टाइप की लगाने का कि क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कैसे होता है बिना पूरा सॉल्व करें, है ना, वो क्वेश्चन में देखने का। बाकी केमिस्ट्री में जो अपन रीड करते हैं, जो अपन देखते हैं लेक्चर्स में, वो रिवाइज करने में मुश्किल से अपन को आधा घंटा लगेगा, और पूरे चैप्टर से रिवाइज हो जाता है, पूरे चैप्टर रिवाइज हो जाते हैं, है ना। 1 घंटे 2 घंटे में पूरे चैप्टर रिवाइज हो जाता है, यहाँ नहीं होता ऐसा, है ना। और सेम चीज़ अपन बायो में अपन करें तो जो चैप्टर पढ़ा है अपन 15-20-25 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट यही है कि मैं जितनी हो सके मैथ्स फिजिक्स में याद करने वाली चीज़ सारी याद कर डालो, कोई चीज़ रहनी चाहिए याद करने की साइड से, कोई क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए जो अपन ने टाइप देखा ना हो, बस इतना ही काफ़ी है तो हो जाएगा। कोशिश यही है, देखते रहेंगे जो कुछ होता है, देखते हैं क्या होता है। फ्लूइड्स दैट कैन फ्लो एक्स लिक्विड एंड गैस, ओके कोई दिक्कत नहीं। फ्लू जो फ्लूट कर सकता है उसे फ्लो कर सकता है, फ्लूट कहते हैं। रिलेटिव डेंसिटी की बात चल रही है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट डेंसिटी अपॉन वाटर की डेंसिटी को रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं, ये तो सबको पता पड़ गया। अब बात है किसकी कितनी, तो वाटर की पाना है ओके, ऑयल की 0.8 कम है ओके, लिक्विड की एच की ज़्यादा है 13.6, एंड मिल्क की है 1.04 एंड 4। अब देखो इसे याद करना है, एक्चुअली में एक डाटा है और इसे याद करना है, हो सकता है कभी काम ना आए, बट जस्ट ऑफकोर्स यू टू लर्न। आप क्वेश्चन देंगे अगर कभी कभी तो काम तो आ ही जाएगा। सारी इंपॉर्टेंट याद करनी चाहिए, ऐसी में लिखी है, इससे बाहर में कुछ याद नहीं करना एक्चुअली में आती है, हाँ तब तो अपन याद करना पड़ेगा मिनिमम है। तो लॉजिक लगाते हैं, ऑयल का कम होना चाहिए तो 0.8 कर दिया, मर्क्यूरी का ज़्यादा होना चाहिए तो 1.3 कर सकते थे, लेकिन 13.6 करा क्योंकि मेटल है भाई वो। तो 13.6 मर्क्यूरी का रिलेटिव डेंसिटी है, 13.6 मर्क्यूरी का रिलेटिव डेंसिटी है, 13.6 मर्क्यूरी का रिलेटिव डेंसिटी है, ओके। मिल्क की बात करें 2 से थोड़ा सा पानी थोड़ा ज़्यादा है, भारी है ना, तो 1.04 ऊपर रहता होगा कौन, पानी, और नीचे क्या रहा होगा, दूध रहता होगा। वाओ, सारस क्या करता है, सारस पानी ऊपर रहने देता है और दूध पी लेता है उसमें से। वाओ, तो मैं याद करूँगी, मुझसे मैं हरदम ही हारा, बन जाओ प्रीत मेरी, मेरे गीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम, मेरी गीत अमर कर दो। ये हो गया 1.8, 5.6 और 1.06, खत्म, खल्लास हो गया, डेंजर खत्म। अब इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे, है ना, जाएगा ये पेज। और ज़्यादा डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर एक बार बता डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, हाँ बिल्कुल सही है। अब अगर मिक्स कर रहा है कोई चीज़ को तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा और मास भी मिक्सर का आएगा, तो एम एक्स अपॉन टोटल वी टोटल, सिंपल सी बात है। अब अगर मास सेम है मतलब सेम मास के दो चीज़ को पिला रहे हो आप, तो ऑब्वियस सी बात है 2 ऊपर आएगा, 2m अपॉन, तो फिर फॉर्मूला जो बनता है देखो 2 ऊपर आएगा फॉर्मूले में, तो सिंपल सी बात है 2 ऊपर आएगा, तो 2 रो 1 रो 2 अपन रो 1 प्लस रो 2, फॉर्मेट ही रहेगा पर रो ऊपर आएगा। अगर वैसा देखें यहाँ पर वी सेम है, नीचे वाली टर्म सेम है, नीचे 2 आएगा, ऊपर सम रहेगा, तो रो 1 प्लस रो 2 अपॉन 2, है ना। तो इस फॉर्मूले का ध्यान रखना है अपन को, ठीक है। इसको लिख दिया जाए, जो सेम वहाँ 2 आएगा, जो अरे यार शिट, जो सेम वहाँ 2 आएगा, जो सेम वहाँ 2 आएगा। नारायण नारायण हरि हरि हरि
एक बार बताओ, जो सेम है वहाँ 2 आएगा। तो मैं लिख के बताऊँ, देख फॉर्मूला, जैसे मास सेम है तो क्या आएगा, 2 ρ1 ρ2 अपॉन ρ1 प्लस ρ2। लेकिन अगर वॉल्यूम सेम है तो ρ1 प्लस ρ2 तो सिंपल हो गया है, लेकिन नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये कहानी है। तो मेड इजी को अपन ने बिगाड़ तो नहीं दिया, नहीं बिगाड़ा, वो जो अलग, अरे यार कोई बात नहीं। तुम कहाँ रह गए, तुम भी चलो। पंचायत सर में नहीं आती इसकी यार, चल ठीक है। जो सेम वहाँ पर 2 आएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ कहाँ, ये सिंपल सा फॉर्मूला हो गया अपना। अब आ जाए कहाँ पर, प्रेशर पर। फोर्स अपॉन एरिया होता है, कंसेप्चुअली अपन को पता है, उसकी यूनिट डायमेंशन पता ही है। एक एटीएम का फॉर्मूला 1.05 × 10⁵ होता है, 1.05 × 10⁵ होता है, 1.05 × 10⁵ होता है। तो इसको भी मार्क कर लो भाई, बार बार इसको भूल जाए कोई दिक्कत है। वैसे 10⁵ तो नहीं भूलते, लेकिन 1.05 भूल जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती उससे, 10⁵ बोल सकते हैं। डेप्थ के साथ प्रेशर फॉर्मूला रोजी है, सबको पता है। ये वाला फॉर्मूला भी सबको पता है। डेंसिटी का बेसिक फॉर्मूला सबको पता है। ये सवाल आएंगे तो देख लेंगे अपन, है ना। अब आ जाओ यहाँ पर, सवाल सिंपल भी आएगा तो भी अपन कर देंगे, कठिन आया तो कर देंगे। पहले सिंपल सवालों को फॉर्मूले को देखकर खुद से सवाल बनाकर, कंडीशन बनाकर खुद के सवाल बनाकर सॉल्व कर लिया जाए, वो ज़्यादा अच्छा रहता है ना। रो डज नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ लिक्विड शेप एंड क्वांटिटी। बिल्कुल सही यार, सॉरी रो नहीं, प्रेशर। प्रेशर उस पर थोड़ी डिपेंड करेगा शेप साइज पर, उससे क्या मतलब। अब देखो पास्कल स्टेटमेंट बना सकते हैं, बट ये रिवाइज करना पड़ेगा। they can make statement out of this, so you have to very attentive in that matter। स्टेटमेंट कंफ्यूज हो जाता है आपका, थ्योरेटिकल क्वेश्चन कंफ्यूज हो जाता है, तो पता है, लिख लेना सारे स्टेटमेंट ऐसे में तो लगे। देखो रो डज नॉट, प्रेशर जो है ना वो डज नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ लिक्विड, कितना है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। ये प्रेशर चेंज है, वही कहता हूँ, ये चेंज इन प्रेशर है, ये प्रेशर है ही नहीं, ये चेंज इन प्रेशर है। रो जी एच पर डिपेंड करता है। देखो उसमें रो है, जी है और एच है ना। मैं आ रहा हूँ 1 मिनट में, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पर क्या तक देख लिया था, फ्लूइड देख लिया, स्टैटिक अपन ने डेंसिटी देख ली, प्रेशर देख लिया। जल्दी करना है जो करना है, ठीक है। फालतू बकवास बिल्कुल करनी नहीं, पहले चैप्टर को इतना रिवाइज करेंगे देर तक तो हो जाएगा। पास्कल्स लॉ अपन ने देख लिया। पास्कल्स लॉ में क्या है, यहाँ पर कंसेप्चुअली याद भी होनी चाहिए, है। पास्कल लॉ क्या आता है, पास्कल लॉ में सिंपल सा है कि स्टैटिक लिक्विड पी ऑन हॉरिजॉन्टल लेवल मस्ट बी सेम। मतलब ये है कि स्टैटिक लेवल लिक्विड में अगर हम बात करें तो पी ऑन द हॉरिजॉन्टल लेवल पर सब में प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आई समझ में, हाँ आगे बहुत अच्छे से आगे सवाल भी करिए इसके बहुत सारे। ये इसका सवाल, पी वी इजिकल टू पी नॉट प्लस रो जी एच। ऐसे पी वी है तो पी नॉट तो लगेगा ही लगेगा, प्लस जो हाइट का प्रेशर भी लगेगा, रो जी एच भी लगेगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे, बहुत नॉर्मल पता है यार। रिलेशन एब्सोल्यूट और गॉज प्रेशर के बीच में रिलेशन बताएं तो पी एब्सोल्यूट तो पता ही है, पी नेट होता है। गॉज क्या होता है, ये लिक्विड के बेस लग रहा है ना। तो ये रिलेशन है भैया, एब्सोल्यूट बराबर जो होता है पी नॉट प्लस पी गॉज। पी एब्सोल्यूट जो होता है, लगा एक्चुअली एब्सोल्यूट है ना, वो पी नॉट प्लस पी गॉज होता है। ठीक, पी एब्सोल्यूट बराबर पी नॉट प्लस पी गॉज प्रेशर हो गया, ठीक। मूविंग कंटेनिंग, अब करते हैं मूविंग कंटेनर पी कैलकुलेशन। अब मूविंग अगर ये केस आ गया, धीरे केस आ जाते हैं। ये डेंसिटी हुई थी, डेंसिटी के बाद प्रेशर आया, प्रेशर के बाद फिर थोड़ा पास्कल लॉ आया, उससे संबंधित प्रेशर आया। तो मूविंग अगर जो है तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर बी जो है जी इफेक्टिव ले लेना है, सिंपल सा बात है। अगर ए एक्सलेशन से जा रहा है ऊपर तो जी नीचे लगेगा, ए नीचे लगेगा, जी भी नीचे लग रहा है तो प्लस हो जाएंगे। नीचे जा रहे हो तो माइनस हो जाएंगे। फ्री फॉल कर रहे हो तो एक्सलेशन जी के बराबर हो जाता है, और पी जो प्रेशर है वो 0 हो जाता है, यानी प्रेशर लगता ही नहीं है, ठीक है। नॉर्मल सी बात है। अब अपन इसमें क्या मार्क कर लें, ये मार्क कर ले रहे हैं, जी इफेक्टिव ले लेना है, खत्म। फिर आते हैं अपन कहाँ, अच्छा पास्कल चाचा, स्टैटिक फ्लूइड में स्टैटिक फ्लूइड में प्रेशर बैलेंस करते हैं तो वही फोर्स अपॉन एरिया। जैसे यहाँ पर अगर आप फोर्स लगाओगे, ये छोटा एरिया है तो यहाँ पर फोर्स ज़्यादा लगेगा, ये R2 रेडियस है ना, फोर्स ज़्यादा लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अपन ने फॉर्मूला बना दिया है ना, पता है अपन को, फिर भी उन्होंने बना दिया, अच्छी बात है। कोई रिवाइज़ करने के लिए अच्छा रहता है, जब रिवाइज़ कर रहे हो लगता है कि हाँ जब रिवाइज़ हो गया, छोटे छोटे फॉर्मूले बहुत सारे देख लो जल्दी है ना, याद आगे बढ़ते हैं अपन।
इसमें फोर्स में ये फोर्स में कंसेप्ट लग जाएगा, इसमें लग जाएगा, ये प्रेशर बराबर है तो सेम है। एयर बबल मूव फ्रॉम बॉटम टू सरफेस, एयर बबल बॉटम सरफेस से जा रहा है तो क्या करें, तो प्रेशर ये होगा, फिर ये फॉर्मूला लगा देंगे अपन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई। कंडीशन सी तो होती हैं, सवाल बनाती हैं। एयर बबल भाई सरफेस पे वहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, सरफेस से लेक से बॉटम से सरफेस तक जा रहा है। इसका डायग्राम भी बना देते हैं चलो, क्योंकि कंडीशन ही सवाल बनाती है भाई, कल कंडीशन ही सवाल बनाएगी, है ना। मेरे पास एक लेक है, तो उसमें जो पानी भरा है, वो पानी भरा है, ठीक है, वो तो भरा है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। जो एयर बबल है वो कहाँ जा रहा है, बॉटम से सरफेस जा रहा है। बॉटम से कहाँ जा रहा है, ये सरफेस जा रहा है। इस कंडीशन में अपन क्या लगाएंगे, P1 इज इक्वल टू P2 V2 लगा देंगे, ठीक है ना। सिंपल है कि नहीं चाहिए, बहुत सिंपल है। तो कंडीशन, ये डायग्राम वाली कंडीशन अपन को देखती रहनी है। सब कुछ अलग अलग है, उसको नहीं हटा सकते, ठीक है, रहने ऐसे ही। पीछे हो जाएगा फिर, है? चलो अब आ जाओ कहाँ, एमआर सर की बात करते हैं। एमआर सर ने क्या बोला, अगर कोई चीज़ लीनियरली वेरी करती है तो उसका एवरेज, पहले देख चुके हैं अपन बेसिक मैथ में, है ना, फिर से देख लो और याद ही कर रहे अपन। तो लीनियरली वेरी करती है तो एवरेज ही होगा। अगर कोई चीज़ लीनियरली वेरी करती है तो उसका एवरेज क्या होगा अपने पास, ये होगा। तो अपन एक्स इनिशियल प्लस एक्स फाइनल डिवाइड बाय 2, एक्स इनिशियल प्लस एक्स फाइनल में डिवाइड बाय 2 कर देंगे। एक्स इनिशियल प्लस एक्स फाइनल डिवाइड बाय 2, एक्स इनिशियल प्लस एक्स फाइनल डिवाइड बाय 2 कर देंगे। एक्स इनिशियल प्लस एक्स फाइनल डिवाइड बाय 2 कर देंगे, ओके, ठीक है। इसके बाद आ जाओ मेजरमेंट ऑफ एटीएम प्रेशर, एटमॉस्फेयर प्रेशर को कैसे मेजर करेंगे। तो बर्नौली थ्योरम, बैरोमीटर दिया है टॉर्सली ने, पी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये याद करना है हमको। हाइट कितनी होनी चाहिए इसकी, 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, किसके बराबर हो जाता है, 1 एटमॉस्फेयर के बराबर, 1 एटमॉस्फेयर के बराबर। तो पहले ये 13.6 था, अब ये 7.6 हो गया। इसको 6 बहुत पसंद है, 6। इसको उल्टा करके देखेंगे ना अपन, तो ऐसा देखिएगा, ऐसा एच जी को उल्टा करके देखा तो ऐसा देखिएगा 6। तो 6 बहुत आता है इसके नंबर में ना, तो 7 6 13.6 6 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 6, ठीक है, 6 बहुत आता है इसको। 6 क्या आता है, 6 क्या आता है, 6 6 6 6, ठीक है ना। ओके 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 ओके, चलो ये आंगड़ो गरीब रामलाल एक्सपेरिमेंट। ओ भाई साहब, हाइट ऑफ वाटर गुलाम एंड वाटर मीटर। वाटर गुलाम लेगा तो क्या लेगा, वाटर गुलाम में पानी ले लिया, मरकरी थोड़ी था उसके पास, तो पानी ले लिया, पानी लेगा तो हो जाएगा 10.1 मीटर लंबा, जो कि रियली बहुत लंबा है, बहुत ही लंबा है, ठीक है ना। चलो भैया फिर बात करते हैं अपन हॉरिजॉन्टल लिफ्ट एक्सीलरेटिंग। मान लो हॉरिजॉन्टल लिफ्ट एक्सीलरेट कर रही है, क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आ सकता है इसका अच्छे से। जैसे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आएंगे बायो की, वैसे क्वेश्चन मेरी से आएंगे, मुझे लग रहा है सारे के सारे। जैसे हमारे बायो के सारे क्वेश्चन आएंगे निचोड़ से, एनसीईआरटी से, इनऑर्गेनिक में भी उसी से आएंगे, बायो इनऑर्गेनिक में। वैसे ही फिजिक्स और फिजिकल में मुझे लगता है मेरी से क्वेश्चन आएंगे अच्छे, एज इट इज़ क्वेश्चन आएंगे रखे रखे। याद सारी चीज़ें होनी चाहिए, याद करने में कमी नहीं होनी छोड़ेंगे अपन, ठीक है। चल देख लेते हैं अपन। अब जाओ कहाँ, इधर जा रही है लिफ्ट, एक्चुअली इधर है, तो ये ऐसा फ्लूइड जाएगा, एंगल बनेगा थीटा, तो एम ए फोर्स पीछे लगेगा, जी साइन थीटा नीचे लगता है, तो एंगल बन गया, है ना। तो ऐसी कंडीशन में जो प्रेशर निकालना होगा अपन को किसी 2 पॉइंट पर, वो कैसा निकलेगा उसे देखते हैं अपन। टेन थीटा जो होगा, अब कुछ चीज़ याद करने वाली हूँ, कुछ समझने वाली हूँ। अब इस कंडीशन में टेन थीटा निकालना है अपन को, क्या करें, देखो टेन थीटा निकालना है तो क्या करेंगे, पी बी पी परपेंडिकुलर बोला एच,
और बेस कितना है, ये बेस पूरा का पूरा एस, फिर भी एच एच बी, ये आई लिखा है इसमें, आई क्या था, आई तो कुछ भी नहीं है। ये उसके बेस होगा यहाँ, तो ए वाई जी हो रहा है, ए वाई जी, ए वाई जी, ए वाई जी, ए वाई जी। इसका एक फॉर्मूला है, ठीक है, बनाइए ट्रिक, ए वाई जी, ए वाई जी। कितना गैप था इसमें, ए बाई जी, ठीक है, ए बाई जी, ए बाई जी, ठीक है, ये हो गया। अब आ जाओ, ये साइन, साइन की बात करें तो साइन का तो परपेंडिकुलर अपन है, अपने परपेंडिकुलर पॉइंट, तो परपेंडिकुलर क्या है, पी 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 एच एच बी, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस ये निकलेगा अंडर ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, और हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कौन है, ए, अच्छा इसको परपेंडिकुलर माना है क्या, इसको मार्क कर दे रहा है, समझ में नहीं आया ज़्यादा अच्छे से, इसको देख लेंगे हमें, मार्क तो कर ही लो, ए था परपेंडिकुलर, ए कहाँ से आ गया, कमेंट करके बता देना अगर होता है तो। यूट्यूब की बात करें, यूट्यूब उनको पता है, यूट्यूब में क्या होता है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम लेना है, तो ऊपर नीचे लिक्विड्स होती हैं उनको मेंटेन करके रो वन एच वन का इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट कर देते हैं, रो वन एच वन क्या कर देंगे अपन, कॉन्स्टेंट कर देंगे, सवाल भी करे थे बहुत सारे, क्योंकि जी तो हमेशा सेम रहेगा, रो एच इज इक्वल टू रो एच इज इक्वल टू रो एच, सिंपल। तो अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ पर कि भैया इनिशियली लेवल वन लेवल इज सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, initially one level is on the horizontal level, other liquid is put on the left arm container, then first liquid moves with x down from the initial level in the left arm of U2। देखो पहले x पे था, यहाँ था पहले, ये 2x उठ गया, मान लो अपने पास 2x उठ गया, ये x नीचे गया, ये अब गैप इतना आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब ये प्रेशर निकालना है अपन को, ये जो प्रेशर निकालना है कैसे करेंगे, रो डब्ल्यू जी एच इज इक्वल टू रो लिक्विड है यहाँ पे कोई ना कोई, और यहाँ पानी होगा, तो उसको कलर कर दे रहा है अपन पानी से, पहले तो ब्लैक एंड वाइट में कलर होगा अभी, पहले तो आया नहीं है, ठीक है। तो ये जो पानी है, ये तो रो जी एच और इज इक्वल टू रो जी रो एल टू एक्स, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला अपने लगा दिया, सिंपल सा है, रिवाइज करने के लिए भी अपने लगा दिया, कर लेगा इसको। चलो एक ऐसा लिंक लाइन सेलेक्ट करो जिसके अराउंड प्रेशर सेम होना चाहिए, ठीक, ये सारे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर में, ठीक है, डन हो गया। इंपॉर्टेंट केस है कुछ, जब U2 इज गिवन हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, उसको हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन दिया जाएगा मान लो, तो क्या करेंगे, तो वही ए वाई जी टेन थीटा, वही फेमस फॉर्मूला टेन थीटा, ए वाई जी पता है ना, ए वाई जी क्या होता है, हाँ तो वही ए वाई जी, ए वाई जी, ए वाई जी, ए वाई जी, याद हो गया, ए वाई जी, ए वाई जी, वाई टेन थीटा, ए वाई जी, ठीक, इसका सवाल आएगा, देखेंगे अपन अच्छे से। चलो ये क्या है, अब ये ऐसा मान लो अपने पास एक कंडीशन है, इसमें पता नहीं डायग्राम मिस हो गया इसका, पूरा मिस लग रहा है मुझे इसका डायग्राम कुछ, है ना, देख लेंगे बाद में, अभी तो उसको मार्क करके रख दो। अब जाओ, प्रेशर डिफरेंस कितना होगा, रो एल और ए प्लस जी, अच्छा यहाँ पे चल रहा हो अगर मान लो लिफ्ट, तो क्या करा जाए, तो फिर प्रेशर देखो यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस अलग अलग पॉइंट में प्रेशर डिफरेंस निकाला गया है ना, तो जैसे मान लो अपने पास ए और बी पर तो प्रेशर सेम ही रहेगा,
ना 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 ना, ऐसा थोड़ी होता। इस पॉइंट पे प्रेशर सेम रहेगा, इस पर प्रेशर अलग रहेगा। एक्सेलरेशन यहाँ दे रहा है यहाँ पर, नहीं तो पागल बनती है। प्रेशर यहाँ भी अलग रहेगा, यहाँ भी अलग रहेगा, सब में अलग अलग प्रेशर रहेगा। हाइट की वजह से ज़्यादा होगा, एक ही वजह से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो देख इसमें ए प्लस जी दोनों लग रहे हैं, पीछे जा रहा है ना इस पहले पॉइंट पर। इसमें जी तो लग ही रहा है नीचे, और यहाँ से ए लग रहा है, दोनों इसी पर लग रहे हैं, तो ए प्लस जी हो गया। इसमें प्रेशर तो वेक्टर तो होता नहीं, इसके लिए होता है। और बी वाला जो पॉइंट है उस पर सिर्फ जी लग रहा है, और सी भी है, सी भी थोड़ा छोटा करो इसको यार पहले तो। अब देखो सी ए की बात चल रही है, सी ए इस पर जो प्रेशर डिफरेंस है इसका, इसमें तो देखो इसमें जो प्रेशर डिफरेंस वो जी और ई दोनों का है, तो ए प्लस जी हो गया। बी की बात करें तो सिर्फ जी का डिफरेंस है, और सी और बी की बात करें तो सिर्फ और ए का डिफरेंस है। ऐसा देखना, यहाँ जी इफेक्टिव, यहाँ पे जी, इस पर जी भी लग रहा है और ए भी लग रहा है पीछे की तरफ। ठीक है ना, ओके। अब आ जाओ कहाँ, तो ये स्पेशल केस है, बाकी कुछ नहीं है, सवाल देखते जाएंगे। अब वेसल इज रोटेटेड अबाउट वर्टिकल एक्सेस, फाइंड द राइज इन वाटर। अगर रोटेट कर रहे हैं उसको वर्टिकल एक्सेस, तो राइज इन वाटर फॉर्म में लिखा है, याद कर लो। नहीं नहीं नहीं, वी स्क्वायर बाई 2g, वी स्क्वायर बाई 2g होता है, वी स्क्वायर बाय 2g, वी स्क्वायर बाय 2g, वही तो है। देख वी को आर में क्या कर दिया, खत्म, खल्लास खल्लास। इतना खतरनाक फॉर्मूला क्यों बना रखा। ये कब से इतना पतला हो गया। Who has given its right to पतला होने के लिए। बी स्क्वायर बाय 2g, वी स्क्वायर बाय 2g, वी स्क्वायर बाय, ओ भाई सब पहले का है क्या, वी स्क्वायर बाय 2g, वी स्क्वायर बाय 2g, वी स्क्वायर बाय 2g लगता है, सिंपल सा, वी स्क्वायर बाय 2g लगता है, वी स्क्वायर बाय 2g लगता है। अब आ जाओ का, इसका अगर बात करें अपन, ओपन ट्यूब मैग्नेटोमीटर। अब ओपन ट्यूब मैग्नेटोमीटर का क्या होता है, खुला खुला ट्यूब ऊपर से खुला है, जो है ट्यूब है खुला है ना। तो ऐसे केस में देखो रोजीएस तो लगेगा ही लगेगा, क्यों, क्योंकि हाइट है उसकी वजह से प्रेशर लग रहा है, और गैस का प्रेशर भी लगेगा, रोजीएच प्लस पी नॉट। यहाँ पर जो पी नॉट है वो किसके बराबर होगा, रोजीएच प्लस रोजीएस। तो गैस का प्रेशर निकालना होगा तो पी नॉट माइनस रोजीएच निकाल देंगे, अगर स्टैटिक लिक्विड है तो, अगर स्टैटिक है तो, अदरवाइज नहीं, है ना। कंडीशन लिख रिवाइज करनी पड़ेगी तो बार बार। चलो अब आ जाओ कहाँ, अगर मान लो ये गैस है, ये ए पॉइंट है, ये पॉइंट अलग अलग पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट से यहाँ पर हाइट है। अभी तो वही वाली बात है, गैस का प्रेशर एट बी जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, वो इस गैस की प्लस रोजीएस के बराबर लग रहा है। यहाँ पी नॉट गैस और रोजीएस के बराबर लग रहा था, अंतर क्या है इन दोनों में, आई एम अनएबल टू सी अंतर। हाँ छोड़ दो सर, अंतर नहीं समझ में आया, छोड़ दो सर। कुछ मार्क करके छोड़ना पड़ेगा ना। अंतर करके छोड़ना पड़ेगा, ये अपना अंतर है, ठीक है। इतना खतरनाक अंतर, हाँ। चलो ठीक है।
25 मिनट हो चुके हैं मेरे हिसाब से। चैप्टर क्लोज करना चाहिए, मतलब क्लोज तो नहीं करना चाहिए, लेकिन ठीक है। एक पेज ये हो गया, पूरा प्रेशर पूरा डेंसिटी के बारे में बात कर ली, सारे फॉर्मूला देख लिए, पास्कल के बारे में बात करी, पास्कल लॉ के बाद यूट्यूब के बारे में बात करी, यूट्यूब में के बाद अपन ने इम्पोर्टेंट केस देख लिया, उसके लिफ्ट का वाला केस भी देख लिया अपन ने, ठीक है। आर्किमिडीज सिलेबस से हट भी गया, ओपन ट्यूब मोनोमीटर भी देख लिया, आर्किमिडीज सिलेबस से हट गया हालांकि, लेकिन अब इसको बाद में देखेंगे अपन जब उसको चैप्टर वाइज कर रहे होंगे, फिर मतलब अभी बार रिवाइज कर रहे होंगे कल, है ना। कल टेस्ट नहीं दिया तो, अदरवाइज एक पेज ये पूरा रिवाइज हो गया, दूसरा पेज पूरा रिवाइज हो गया, तीसरा पेज चल रहा था, है ना। 4 5 6 7 8 9 पेज, 4 5 6 7 8 5 एक पेज बचे, देख लेंगे, ठीक है।